एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा कि प्रिया तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने मुझे 50 बार फ़ोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। ये नुस्खा आप भी आजमा सकते हैं। जनहित में जारी। जूता भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतनी अकल आएंगी। अपनी फिटनेस टेस्ट करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, एक टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस ले। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट है, और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट मतलब मोटे हैं। जब भी पत्नी आपसे झगड़ना शुरू करे तब उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो। देखना वो झगड़ना भूल के स्माइल देने लग जाएंगी। मम्मी आ रही है, बाद में बात करती हूँ, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों कमेंट करके बताएं। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख के रख सकते हैं। किसी की शादी का कार्ड अपने हाथ में आने पे आप सबसे पहले उस कार्ड में क्या देखते हो? जरा ये कमेंट करके बताना। सास ससुर से झगड़ के अलग रहने वाली बहू भी मायके आकर अपने भाई भाभी से बोलती है कि मम्मी पापा का ख्याल रखना, कुछ खौफ करो बहनों। हमको 3 तलाक का अधिकार भले मत दो, लेकिन ये तो कर दो कि जब पुरुष अपनी पत्नियों को 3 बार बोले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तो वो कम से कम चुप तो हो जाए। और जब ये बोले कि मायके जा, मायके जा, मायके जा, तो वो तुरंत मायके चली जाए। इंसान को सबसे ज्यादा बेइज्जती तब महसूस होती है जब उसके घर वाले दुकान से लाया हुआ सामान तुरंत ही वापस करने को उसे भेज दे। टैक्सी में बैठे हुए यात्री ने चलती हुई टैक्सी में ड्राइवर से कुछ कहने के लिए पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा ही था कि ड्राइवर जोर से चिल्लाया, घबराया और टैक्सी का बैलेंस खो बैठा और टैक्सी फुटपाथ पे चढ़ गई। लिहाजा यात्री अपनी की गलती से शर्मिंदा होके ड्राइवर से बोला, भैया जी क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से आपका ध्यान भटक जाएगा। इस पर टैक्सी ड्राइवर गुस्सा होकर चिढ़ने की बजाय शांति से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरा टैक्सी चलाने का आज पहला दिन है। इसके पिछले 25 साल से मैं शव ढोने वाली वाहन गाड़ी चलाता था, इसलिए मैं डर गया कि पीछे वाला उठ कैसे गया। ये सुन यात्री अब बेहोश पड़ा है। एक बार की बात है, चंपक जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे रिश्तेदार और दूसरे पे दोस्त लिखा था। चंपक जी बड़े मजे से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पे महिला दूसरे पर पुरुष लिखा था। चंपक जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पे बिना गिफ्ट विदाउट गिफ्ट वाले लिखा था। चंपक जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। ये देख चंपक जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाके देखा तो चंपक जी बाहर गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आनी रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएंगा, जा जा बाहर जा और हवा मुफ्त में खा। इसे कहते हैं मार्केटिंग। सेल्समैन ने घर की घंटी बजाई। एक 35-40 की उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन बोला, बेटा मम्मी नहीं है क्या घर में? वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए बात करनी थी। ये सुन औरत ने 10 पैकेट खरीद लिए।
एक औरत बाबाजी से बोली, बाबाजी मेरा पति घर आते ही मुझे मारता पीटता है, क्या करूं? बाबाजी बोले, ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर आए इसे दांतों के नीचे दबा लेना। 15 दिन बाद औरत दोबारा बाबाजी के पास आई और बोली, बाबाजी ताबीज का बड़ा फायदा हुआ है, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं है। सच में आप महान है बाबाजी। इस पर बाबाजी बोले, बेटी फायदा ताबीज से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है। पता नहीं ये विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। यहाँ तो 10 किलोमीटर दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो 4 बैग और एक झोला लटकाना पड़ता है। मर्द कभी अपने फैसलों से संतुष्ट नहीं होता, पत्नी लाने के लिए भी परेशान रहता है और पत्नी लाकर भी परेशान ही रहता है। बीवी घर में ना हो तो घर खाने को दौड़ता है और बीवी घर में हो तो बीवी खाने को दौड़ती है। बेचारे आदमी का कहीं ठिकाना ही नहीं है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, बहन से हो तो फर्ज, भाई से हो तो विश्वास और बीबी से हो तो सब कहते हैं नालायक चोरू का गुलाम। आज वो पुरानी फिल्मों वाले लड़की के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो हमेशा बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। सास बहू के सीरियल देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की है कि जितनी बड़ी माथे पर बिंदी उतनी खतरनाक सास। कुछ रिश्तेदार भी घर में बच्चों के बीच झगड़े की वजह बनते हैं। 20 रुपए देकर कहते हैं आधा आधा बांट लेना। अरे दोनों को 20-20 रुपए दे जाते, कंजूस कहीं के। लॉजिक वाली बात, अगर ट्रेन समय पर ही चलानी होती तो स्टेशन पर वेटिंग रूम क्यों बनाए जाते? बचपन में अपने टूटे हुए दांत का आप क्या करते थे बताओ? हम तो छप्पर पर फेंकते थे। एक दुकानदार औरतों को कपड़े दिखा दिखा के थक गया। औरतें बोली, भाई और दिखाए न जरा। दुकानदार बोला, दीदी अब कफन ही बचा है, कहो तो वो भी दिखा दूं। रावण ने मरते मरते विभीषण को कहा था कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाना वरना सोने की लंका बेचनी पड़ेगी। ये जो पब्लिक कोर्ट रूम में बैठ के जज वकील मुजरिम की बहस सुनते हैं, ये कितने फुर्सतिया लोग रहते हैं। मित्र बोला, तूने आईफोन 14 लिया क्या? चंपक बोला, ना यार स्कूटर ही खरीद लिया है, बैटरी वाला। जिनसे बात करनी होती है उनके घर जाकर ही बात कराता हूँ। ये सस्ता भी पड़ता है और साथ में चाय नाश्ता भी हो जाता है। घर वाले अपने बेरोजगार लड़कों को इसलिए भी देर तक सोने देते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। एक माताजी राशन के दुकान पे राशन लेने गई। दुकान वाला बोला, माँ जी क्या चाहिए? माँ जी बोली, 1 किलो चना और 1-1 किलो उड़द दाल और मूंग दाल दे दो। लो इस थैले में डाल दो, सब एक साथ। दुकान वाला बोला, लेकिन माँ जी इससे तो सब मिक्स हो जाएगा। माँ जी बोली, जी कोई बात नहीं, घर में 3-3 बहुएं खाली बैठी है, कर लेंगी अलग। दुकान वाले ने तीनों चीजें थैले में डाल दी और पूछा, माँ जी और कुछ चाहिए? माँ जी बोली, हाँ और 3 किलो गेहूँ भी इस थैले में डाल दो।
दुकान वाला बोला, माँ जी गेहूं भी इसमें डालो। माँ जी बोली, हाँ जी कोई बात नहीं, घर में 3 बहुएं खाली बेकार बैठी है, कर लेंगी अलग अलग। दुकान वाले ने सब कुछ थैले में डाल के कहा, माँ जी आपके 1340 रुपए हो गए। माँ जी बोली, पैसे तो उधार रखने पड़ेंगे, बाद में दूंगी। दुकान वाला बोला, लेकिन माँ जी बोली, अगर उधार नहीं दोगे तो नहीं चाहिए सामान, रख लो वापस अपना माल। दुकान वाला बोला, माँ जी ले चाहिए, हमारे यहाँ 3 बहुएं नहीं है जो अलग अलग कर लेंगी।